विक्रम मलिक, एक प्रसिद्ध निजी जासूस, अपनी पत्नी नेहा के साथ दिल्ली में रहता था। नेहा एक मनोवैज्ञानिक थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसका व्यवहार बदल गया था। वह अक्सर चुपचाप बैठी रहती थी और बिना किसी कारण के डरती रहती थी। विक्रम ने कई बार उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन नेहा ने कभी खुलकर कुछ नहीं बताया। एक दिन विक्रम को एक अजीब फोन कॉल आई। माया वर्मा, जो एक अमीर उद्योगपति आदित्य वर्मा की पत्नी थी। माया ने विक्रम से मदद की गुहार लगाई। आदित्य अचानक गायब हो गया था और पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था। माया ने विक्रम को बताया कि आदित्य का जीवन खतरे में है और वह सिर्फ उस पर भरोसा कर सकती है। विक्रम ने तुरंत अपने दोस्त और पुलिस इंस्पेक्टर राकेश सेन से संपर्क किया। राकेश ने बताया कि आदित्य के गायब होने का मामला काफी पेचीदा है। उन्होंने विक्रम को बताया कि आदित्य का आखिरी बार एक पुराने होटल में देखा गया था, जो अब बंद पड़ा है। विक्रम और राकेश ने वहां जाकर जांच करने का फैसला किया। होटल में जाकर उन्हें कुछ संदेहपूर्ण सुराग मिले। एक कमरे में आदित्य का पर्स और कुछ खून के धब्बे थे। विक्रम ने जब उन धब्बों की जांच की तो पाया कि यह खून हाल ही में बहा था। उन्हें यकीन हो गया कि आदित्य को कुछ हुआ है और वह अभी भी आसपास ही हो सकता है। जांच के दौरान विक्रम को एक चौंकाने वाला तथ्य पता चला। नेहा का आदित्य से पुराना संबंध था, जो उसने कभी भी विक्रम को नहीं बताया। नेहा का व्यवहार पिछले कुछ दिनों से और भी असामान्य हो गया था। वह अक्सर चौंक जाती और अपने कमरे में बंद हो जाती। विक्रम को समझ नहीं आ रहा था कि नेहा के साथ क्या हो रहा है। एक रात जब विक्रम अपने ऑफिस में काम कर रहा था, तो उसने नेहा को एक अजीब हरकत करते देखा। नेहा अपने हाथ में एक चाकू लेकर कमरे में घुस रही थी और कुछ बड़बड़ा रही थी। विक्रम ने जब उसे रोका तो उसने चाकू विक्रम पर ही तान दिया। नेहा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो विक्रम ने पहले कभी नहीं देखी थी। विक्रम और राकेश ने नेहा के अतीत की जांच शुरू की। उन्हें पता चला कि नेहा का मानसिक संतुलन पहले भी बिगड़ चुका था और उसे इलाज की जरूरत थी। नेहा ने आदित्य को एक होटल में बुलाया था और उसे बंदी बना लिया था। उसका इरादा आदित्य को मारने का था, क्योंकि आदित्य ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। विक्रम और राकेश ने जब होटल में दोबारा जांच की तो उन्हें आदित्य एक कमरे में बंद मिला। वह बहुत कमजोर हो गया था, लेकिन जीवित था। आदित्य ने उन्हें बताया कि नेहा ने उसे धोखे से बुलाया था और बंदी बना लिया था। विक्रम ने नेहा से सच्चाई जानने की कोशिश की, लेकिन वह पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। उसने विक्रम और राकेश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन वे दोनों मिलकर उसे काबू में कर सके। नेहा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसे मानसिक अस्पताल भेज दिया। विक्रम का दिल टूट चुका था। उसने खुद को संभालने की कोशिश की। उसने अपने काम में फिर से ध्यान लगाया और अपने जीवन को नई दिशा देने की कोशिश की, लेकिन नेहा का साया हमेशा उसके जीवन में बना रहा, जो उसे कभी कभी डराता और कभी कभी दुखी करता था। तो दोस्तों, हमें आसानी से यह सीख मिलती है कि मानसिक समस्या कितनी गंभीर हो सकती है और समय रहते उसका इलाज कितना जरूरी है। विक्रम ने अपनी जिंदगी को फिर से संभाल लिया, लेकिन नेहा का साया हमेशा उसके साथ रहा।
जो उसे याद दिलाता रहा कि जिंदगी कितनी अप्रत्याशित और खतरनाक हो सकती है।